सीन आ रहा है। यस सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, सो थैंक यू। दिल से धन्यवाद मिस्टर मनोज सर। और एक्चुअल में आपकी नज़रों में अगर मैं अच्छा हूँ तो कहीं पे सुना हूँ कि अगर आप किसी को अच्छे लगते हैं, है ना, कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं है, अच्छे आप हैं। और अगर मैं आप लोगों को अच्छा लगता हूँ तो रियल कहूँ कि आप लोग अच्छे हैं, तब मैं आपको अच्छा लगता हूँ। सो थैंक यू सर। ओके, तो हम अपने सीधे मुद्दे पे आएंगे। और सबसे पहले मैं इंट्रो कर दूं अपना कि माई सेल्फ घनश्याम कुमार पटेल। बहुत से लोग मुझे जीके सर के नाम से जानते हैं, कॉल करते हैं। और इस सिस्टम ने मुझे एक नई पहचान दी, अपने आप को प्रूव करने का मौका दिया। और मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही यही है कि मैं अभी तक 2011-12 से इस टाइप के मार्केट्स पे था। लेकिन जिस ऊंचाइयों को मैंने पाया है वो यही पाया है, क्योंकि बहुत सारे जगह में केवल बातें होती थी। और ओरिजिन पे, है ना, एलजीएनएस पे मुझे ये चीज करने का मौका मिला। और बाहर के प्रोजेक्ट पे क्या है, एक डर रहता था। मैंने भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे किए हैं काम, लेकिन बाहर के प्रोजेक्ट्स पे एक डर रहता था, एक शंका रहती थी। और वो सारी शंकाओं को दूर करने के लिए, है ना, मतलब मुझे एक नीड थी कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया जाए जहां पे मैं कह सकूं यार सचमुच मैं दिल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। और वो चीजों को मैंने शब्दार्थ यहाँ पर ना देखा है, उस शब्द को यहाँ पर महसूस किया है कि मैंने सचमुच यहाँ पे दिल से काम किया है। और जितने लोग यहाँ पर डाव, सचमुच बता रहा हूँ, जो लोग डाव बन रहे हैं ना, वो हल्के में नहीं बने हैं। उन्होंने सचमुच इस प्रोजेक्ट को जिया है। ठीक है। तो चलते हैं साथियों, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जिन चीजों को आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन इतना है कि ये चीजों को सुन लेने से और समझ लेने से हम प्रोजेक्ट की गहराई को, गंभीरता को समझ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट में अभी जो सीन चल रहा है, ठीक है, जो बदलाव आ रहा है, सॉरी, बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में बहुत से लोग जो है ना वो पैनिक हो जाते हैं। ठीक है। बहुत से लोग जो है ना वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और वो ये सोचने लग जाते हैं कहीं ये वही तो नहीं है जो पहले हो चुका है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि 2019 के बाद से मैं कम से कम आपको ना 100 प्रोजेक्ट का नाम लिखा के दिखा सकता हूं जिन्होंने स्कैम किया है। और उसमें अधिकतम, मतलब अगर 100 प्रोजेक्ट की अगर मैं गिनती करवाऊंगा ना, तो अधिकतम जो है प्रोजेक्ट जो है ना वो मात्र 3 से 4 महीने में भगने वाले थे। ठीक है। अधिकतम, अधिकतम 3 से 4 महीना। और उसके बाद उस 10% में मुश्किल से 6 महीने चलने वाले प्रोजेक्ट थे जिन्होंने 6 महीना सरवाइव किया। ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट जो थे उस जिसमें डर का माहौल था, वो ले दे के साल भर किए। डर का तो था, क्योंकि ऐसे जो प्रोजेक्ट है ना सर, देखिए अगर उनका ना यूटिलाइज नहीं होता, मतलब एक ये इंडस्ट्री को क्या किया गया, नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इंडस्ट्री। तो जिस प्रोजेक्ट में केवल देने की बात होगी ना भाई, वो आज नहीं तो कल लड़खड़ा जाएगा। और वहां पर क्या होती थी, देने की बातें होती थी। तो ये तो श्योर था। चाहे आप इसमें से कुछ ऐसे नाम बता सकते हैं मुझे कि सर इसने 1 साल चला, ठीक है, ये 1.5 साल चला, तो सर वो क्या केवल देने का काम करता था। जबकि हम इस मार्केट पे बैठे हैं जहां पर हर एक व्यक्ति लेने और देने का काम करता रहेगा, वो प्रोजेक्ट स्थायी रहेगा। समझ पा रहे हैं? अब मैं इसको थोड़े से अपने एलजीएनएस से आपको रिलेट करके बताता हूं। ठीक है। देखिए कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति या कोई डाव या कोई भी एक व्यक्ति ये बता दे कि सर मैंने एनर्जी बाय नहीं किया है। पहला पॉइंट को आप समझिएगा। मुझे मैं इसका पीडीएफ बना सकता था, लेकिन थोड़ी सी टाइम मुझे कम मिला सर का, किसी और का शेड्यूल था। लेकिन आज मुझे इमरजेंसी में मॉर्निंग में लगभग मैंने 6, 6:30 बजे सर का मैसेज देखा, तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और जिन एकदम पीडीएफ के तहत आता हूं मैं जब भी लेता हूं, लेकिन ऐसे ही सर इमरजेंसी दे दिए तो मैंने बोला चलिए बातों से ही अपन समझाने का प्रयास करेंगे। तो सर आप देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं बैठना जिसने एनर्जी ना लिया हुआ। तो समझ पा रहे मैं जो कह, एनर्जी लेने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने खुद के अपने फंड को उस सिस्टम में डाला। फिर उसके बाद आप बॉन्ड को देखिए, बॉन्ड में लोगों ने सिस्टम को पैसे को डाला। फिर उसके बाद 360 दिन आया, उसमें भी लोगों ने अपने पैसे, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने पैसे को वहां पर रोल ऑन किया। रोल ऑन का मतलब यह है, राउंड अप किया का मतलब यह है कि सर ये जो पैसे है ना, हम केवल निकालने के लिए नहीं सर, यहाँ पर डालने के लिए भी है। मतलब आपने एक खेत लिया
और उस खेत में केवल एक बार बीज डाल दिया और उसको बस निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। आप बताइए, अगर आप किसान हैं, क्या क्या आपका जो वो खेत है, क्या वो लाइफ टाइम रहेगा? क्या उसका जीवन रहेगा? उसको भी आपको बार बार सींचना पड़ता है, बार बार बीज देना पड़ता है, तब आप उसके फल को खाते जाते हैं। जस्ट लाइक हमारे ये प्रोजेक्ट है, इसमें हर एक व्यक्ति को ना अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ हिस्सा देते रहना पड़ेगा, ताकि इसकी लाइफ जो रहेगी, ताकि इसकी जो इनकम के सोर्स जो रहेंगे लोगों के लिए, वो सारे बने हुए रहें, लाइफ टाइम हमें अर्निंग देते हुए चले। और आगे भी जो हम देख रहे हैं, जैसे कि कल हमारे सर ने कहा कि एनएफटी लेने हैं, तो एनएफटी लेने के लिए जो डाव इश्यूअर्स हैं, ये अपने अपने फंड को डालेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इस प्रोजेक्ट ने उन सारे लोगों, प्रॉफिट तो आपके देगी, लेकिन उन सारे लोगों से रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी लेगी। समझ पा रहे हैं? और मैं उन प्रोजेक्ट को देखा जो समझा कि वो तो भाई सिर्फ देने की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कब तक लाइव होते हैं? जब तक, समझिएगा, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जब तक ऐसे प्रोजेक्ट 100 लोगों की कम्युनिटी है, और 100 लोगों में से जब तक 90 लोगों से लेना है और केवल 10 लोगों को देना है, तब तक ये प्रोजेक्ट लाइव होती है। लेकिन जिस दिन ये रेशियो उल्टा हो जाता है, जिस दिन 90 लोगों को देना है और केवल 10 लोगों से लेना है, उस दिन प्रोजेक्ट के पास कोई और चारा नहीं होता, और वो टोटल शटर डाउन करती है और निकल जाती है। समझ पा रहे हैं? शटर डाउन करती है और निकल जाती है। लेकिन आप अब एक नजर अब एलजीएनएस पे डालिए, यहां पर देखिए कि लोग यहां पर एनर्जी ले रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, है ना, 600 दिन का बॉन्ड ले रहे हैं। भाई सिस्टम बंद कैसे हो सकता है यार? पॉसिबल कैसे है? ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लॉक पड़ी है ना। अब कई लोगों को ऐसा भी लग रहा है आज भी कि सर लिक्विडिटी से पैसे निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मेरे भाई, लिक्विडिटी से पैसे निकल नहीं है, लोगों को डर आ रहा है, तो वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं। डर के बाहर हो जाने दीजिए। हमने तो इसके व्हाइट पेपर में भी पढ़ा है कि जो सट्टेबाज लोग होते हैं वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, बाहर हो जाने दीजिए। एक वॉरेन बफेट का एक वो है, मैं आज उसको शेयर स्क्रीन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर आज के हमारे विषय पे भी चलेंगे। मैं पहले बेसिक बातों से आपको अपने प्रोजेक्ट को रिलेट करवाना चाहता हूं, ठीक है? सर स्क्रीन शेयर है, मनोज सर आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मनोज सर। यस सर। शेयर है सर, शेयर है। ओके। कंटिन्यू। ओके। सर एक खास बात यहाँ पर देखने मिलती है। द इम्पोर्टेंट रस क्विकली मनी बट द पेशेंस बिल्ड लास्टिंग वेल्थ। ठीक है, मतलब जो जल्दबाजी सर, करने वाले लोग जो रहते हैं ना सर, सर वो, सुनिए ना। जीके सर, जी, हाँ। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, आप शेयर कर रहे हैं तो। अरे यार ये, एक मिनट, मैं फिर से आता हूँ। सर मेरे सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि मैं ना फिर से कर रहा हूँ। मनोज सर बताइएगा। ओके सर, ओके ओके। ठीक है अभी मनोज सर? नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। अभी ठीक है? लेकिन आप जिसको दिखाना चाहते हैं ना, वो दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन शेयर तो स्टार्ट हो गया है। अरे यार ये क्या बात हुई? चलिए मनोज सर, मैं आपको भेजता हूँ, आप कुछ चीजों को दिखाइएगा, ठीक है? ओके ओके सर, आप भेजिए। ओके सर। और स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैं जिस जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ उन चीजों पे मैं आपको सब भेज देता हूँ। फिर मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। मनोज सर आप स्क्रीन शेयर करिएगा, और जो मैं ओके आपको सर। दिखाने बोलूँ वही दिखाइएगा। ओके सर, ओके ओके। मनोज सर स्क्रीन शेयर करिएगा अपना। ओके सर, ओके कर रहा हूँ। वो जो है वो पेज पोस्टर जो है वो आप पहले शेयर कीजिएगा। अ, मनोज सर कंफर्टेबल हैं आप?
मनोज सर। ओके सर, ओके ओके, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ हाँ, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। हाँ, बताइए। जी कौन से पेज आप को खोलिए। दिखाना है, बताइए। जी जी, ये जी खोल दिया, रस बताइए। इम्पोर्टेंट रस, हाँ जी। हाँ जी, बस इसी को ऑन कीजिए, नहीं नहीं, इसी ऊपर को। ऊपर जी। जी सर, थैंक यू। सो यहाँ पर लिखा हुआ है द इम्पोर्टेंट रस फॉर क्विकली मनी, मतलब अधिकतम लोग जो चाहते हैं सर वो शॉर्ट टाइम में ही पैसे चाहते हैं। लेकिन एक एक दूरदर्शी जो व्यक्ति होता है, जो एक अच्छे इनकम पे जाना चाहता है, एक अच्छा अर्नर होता है, एक अच्छा माइंडसेट वाला होता है, ठीक है, एक बड़ी, तो वो सर लॉन्ग टाइम पे चलता है और वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट करता है। और ये शॉर्ट टाइम प्रॉफिट चाहने वाले सर वो कभी भी एक अच्छी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये हर एक प्रोजेक्ट को, हर एक प्लान को, एक अच्छे चलने वाले को भी प्लान को भी ना सर एक सट्टे के नजर से देखते हैं, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे जो माइंडसेट के लोग होते हैं सर, वो कभी भी ना एक अच्छे इनकम पे नहीं पहुंच पाते। मतलब इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट डाला, उस इन्वेस्टमेंट से ना अपने वॉलेट का ज्यादा से ज्यादा 2x कर लिया बस। लेकिन उन्होंने एक ऐसा वेल्थ जनरेट नहीं किया जो उनकी पीढ़ियों तक पैसे चले आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को अगर आप कहेंगे सर एक फैक्ट्री लगाते हैं और उस फैक्ट्री लगाकर 10 साल के लिए काम किया जाए, तो नहीं, ठीक है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। वो उनको कहें कि सर अगर अपन एक लैंड ले लेते हैं और लैंड लेके फिर इसमें पेशेंसफुली अपन वर्क करते रहे तो इस पे पैसे बना सकते हैं, तो नहीं, ठीक है। तो इस पेज का मतलब, इस पोस्टर्स का मतलब ये है कि सर हमें ना, हम जिस प्रोजेक्ट पर आए हैं, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट पर पेशेंस ही हमारी नींव है। मतलब अगर हमें पीढ़ियों तक पैसे बनाने की अगर बात इस सिस्टम में कहा जा रही है, तो इस बात के लिए भी मजबूती हमें कहा जा रहा है कि पेशेंस रखने की बात। प्लान की तहत तो है, ठीक है, प्लान पे तो है हम कि हम सर महीने महीने का हम 17% ऐड करते हैं, 18% ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात में भी बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी, कि सर आप ना, आप क्या बोलते हैं, जब पेशेंस के साथ पे जब हैं यहाँ पर अपने टाइम को दिए, तो निश्चित है 4 महीना 6 महीने के अंदर आप एक अच्छे प्रॉफिट को बनाएंगे ही। और हम ना, हम क्या कर रहे हैं सर, प्लान पे उनको उनको यही समझा दिए हैं कि सर महीने में ही आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। जबकि हमने उनको इस बात के लिए आश्वस्त नहीं किया है कि सर ये जो प्रोजेक्ट है टोटल मार्केट डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पब्लिक का ही हाथ होगा, पब्लिक से ही बाई होगी और पब्लिक से ही खरीदी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एक व्यक्ति अगर यहाँ से हर एक व्यक्ति यहाँ पर अगर पेशेंसफुली रहे, तो कंपाउंड हमें इतना ज्यादा रिटर्न दे देता है कि हम अपने मूलधन से आगे ही चले जाते हैं। तो आप सबसे ये कहना चाहता हूं और ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम सर एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर है। बस कहीं पे अगर कमी हो पा रही है तो वो हमारी पेशेंस की हो पा रही है, ठीक है। अभी अभी आप अभी जो सीन चल रहा है, जो हमारे नए अपडेट्स आ रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, ठीक है, और इस सवाल होना भी चाहिए। लेकिन इन सारे सवालों का जो आंसर है ना सर, केवल समय ही है ना, केवल समय ही है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने बहुत पहले सर्च किया था कि जिस टाइप की इनकी जो प्राइवेसी ब्लॉकचेन जो चल रही है, आ रही है, ठीक है, और जिस पे ये काम होने वाला है, तो वो काम होने वाले इसकी लागत कितनी से कितनी आ सकती है। तो मैंने चैट जीपीटी से चैट जीपीटी से और को पायलट से मैंने जब इसका आंसर लिया, तो मिनिमम भाई, मिनिमम 100 CR का ये ब्लॉकचेन का कॉस्ट हो सकता है, ठीक है। आप भी इसको कीजिएगा, चैट जीपीटी पे जाकर इस टाइप के जो ब्लॉकचेन्स होते हैं, प्राइवेसी ब्लॉकचेन, इसको बनाने का कॉस्ट कितना आ सकता है, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो देखिएगा मेरे पास जो आंसर आया था भाई, वो 40 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच तक का इसका लागत हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि आज जो सिस्टम 2 साल होने आ गया पूरा, 2 साल के बाद आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि उसे 2 साल के बाद ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि अब इसे प्राइवेसी ब्लॉकचेन बनाना है। तो भाई आपको तो इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बाद तो कंपनियां क्या करती है, अगर कोई चल गया, चला तो नहीं है, चल गया, तो बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करती। आप समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं।
सर 2 साल हो गया है, तब ये प्रोजेक्ट अब 100 करोड़ की लागत से हमारे लिए ब्लॉकचेन ला रही है। अब कुछ लोग जो है ये ब्लॉकचेन के पीछे नहीं जा रहे हैं कि सर ये अभी ब्लॉकचेन ला रही है, कुछ लोग इसलिए भाग रहे हैं कि सर ये तो अब अपडेट ला रही है। अरे मेरे भाई, ये तो पहले से ही हमारे इस ब्लॉकचेन पे पहले से ही मेंशन है। पहले से ही हमारे व्हाइट पेपर पर मेंशन है कि हमें ये चीजों को लाना है, राइट। और ये आज वो करते जा रही है, ऐसा नहीं है। अब एक सवाल ये है कि आप देखे हैं कि सर, जैसे मनोज सर अपना स्क्रीन ऑफ कर देंगे, ठीक है, फिर आपको मैं फिर से दूंगा। मुझे स्क्रीन वो करने दीजिएगा। मनोज सर, अपना स्क्रीन ऑफ करिएगा। ओके। चलिए, सर मनोज सर आप ही करिए, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो पाएगा, वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। मेरे में कुछ सेटिंग्स का कुछ प्रॉब्लम है। चलिए मनोज सर, एक और स्क्रीन आप शेयर कीजिएगा। अ, ओके सर। फिर उसके बाद अपन मुद्दे पे आते हैं सर, ठीक है। और चीजों को आप नोट डाउन करते जाइएगा, सुनिएगा। अगर आप कहीं बिजी हैं, अपने आप को हल डुल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मार्केट में हैं, कुछ काम, तो 2 मिनट के लिए या जब तक ये सेशन चल रहा है तब तक के लिए आप स्थायी हो, क्योंकि आज जो हमारा आज का जो टॉपिक था कि ये अखंड प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो आज हम अपन उसी पे बात कर रहे हैं। सर बताइए कौन से पेज को स्क्रीन शेयर करना है? जी। सर, सबसे पहले सर आप अपने वॉलेट के उस पे चलिए सर, अपने वॉलेट हम्म। को खोल लीजिए। जी। और वॉलेट को खोलने के बाद सर अपना डैशबोर्ड दिखाइएगा। डैशबोर्ड दिखाइएगा सर। यस, अभी आप देख पा रहे हैं, ये हमारे जो है ये नए अपडेट हो चुके हैं। हमारे स्क्रीन जो है ये डैशबोर्ड में मर्ज हो चुका है एनुबिस के साथ। तो सेम जैसे एनुबिस के साथ में हमारे जो ये डैशबोर्ड हमें शो होते थे, अब ये पूरी कॉपी हमें पॉलीगॉन पे भी देखने मिल रही है, ठीक है। देख पा रहे हैं, ये न्यू अपडेट है। लेकिन हम यहाँ पर इस डैशबोर्ड पे बहुत सारी चीजों को देखते हैं। अब वो हट गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके सामने रखूंगा कि इन्होंने कहा कि सर हम ना ब्रिज लाएंगे, गाला ब्रिज लाएंगे। उन्होंने अपने डैशबोर्ड पर पॉलीगॉन में आने से पहले आप देखे होंगे कि वो उसे भी अपडेट किए, ठीक है। और क्रॉस चेन लाएंगे, क्रॉस चेन भी अपडेट किए। बॉन्ड लाएंगे बोले, बॉन्ड भी अपडेट किए। तो हर एक चीज जो है सर, बैक कर लीजिए, अब हट गया इसलिए बैक कर लीजिए सर। ओके सर। तो हर ऑफ कर दो चीजों स्क्रीन हर शेयर। चीज हाँ हो रहा है सर, लेकिन हटा दीजिए अब उसे, ओके। हटा दीजिए। ओके। तो स्टेप बाय स्टेप ये सब वो चीज करते जा रहे हैं जिनको इन्होंने पहले ही अपने व्हाइट पेपर पर मेंशन हुआ है। और अगर आपने इसके व्हाइट पेपर को कभी ना कभी सुना या देखा या खुद पढ़ने की कोशिश की, तो आपको इस बात के लिए पहले ही आश्वस्त हो जाना था कि आज नहीं तो कल इन सारी चीजों से मुझे होकर गुजरना ही है, ठीक है। और अगर आपको इस बदलाव से डर लग रहा है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बार बार सवाल पूछना है अपने सीनियर से, मुझे आंसर चाहिए, और उसके बावजूद भी डर लग रही है, घबराहट लग रही है, तो आज भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे गर्व है कि इसने इतने अपडेट होते हुए भी ना कभी भी स्टेक और अनस्टेक को लॉक नहीं रखा है। और इनमें से ऐसे जितने भी लोग हैं, 996,000 लोगों के बीच के पार्टिसिपेट हैं हमारे पास में, हमारे साथ में, इतने अपडेट होने के बावजूद भी कभी सिस्टम ने स्टेक और अनस्टेक को लॉक नहीं रखा है। और आज भी अगर आपको ऐसा लग रहा है, गंभीर डर है, तो सर कोई वो नहीं है सर, आपके हाथ पे आपका वॉलेट है, आप 24/7 कभी भी बाहर हो सकते हैं।
और ये सिस्टम अगर जाने के लिए आया होता ना, तो कई बार ऐसे ऐसे बड़े पड़ाव आए हैं जहां से ये सिस्टम जा सकती थी। लेकिन आज भी अगर यहाँ पर लाइव है ना सर, तो कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए और कुछ कर गुजरने के लिए आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा जिसने कभी कैपिटल को लॉक नहीं रखा हो। ठीक है, कोई विड्रॉल के नाम पर 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक का समय देता था। आप अभी विड्रॉल लगाएंगे सर, अच्छे प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टाइम चले हैं, ठीक है, और उसके बाद बंद हुए, फाइनली 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक का समय आया, तब भी लोगों ने वहां पर भर भर के पैसे लगाए थे। और आज यहाँ पर देखिए इतने अपडेट हो गए, इतने सारे चीजों को इन्होंने स्टेप बाय स्टेप लाते चले गए, लेकिन आज तक अभी भी स्टेक और अनस्टेक लॉक नहीं है। तो सर इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, इनके माइंडसेट को समझिए। ये कोई वो व्यक्ति नहीं है जो जो यूं ही चलते फिरते, यार चलो चार लोग मिले और इन्होंने मिलकर एक प्रोजेक्ट को लाइव कर दिया, बना दिया। ये आपने इनके व्हाइट पेपर को देखा है कि ये सर वो चर्चेस के कुछ लोग थे जिनका माइंडसेट था सर कि कुछ करके जाना। मतलब एक एक आम व्यक्ति, जो लोग होते हैं ना सर, सामान्य व्यक्ति जो लाइबिलिटी में थे, कर्ज में थे, जो कुछ गवर्नमेंट से अब ऊपर के लोगों से परेशान थे, उन लोगों के लिए कुछ करना। इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाइव किया गया, बनाया गया आम व्यक्तियों के लिए, जो अपने लिए, खुद के लिए एक अच्छी इनकम के सोर्स बना सके। ठीक है, चलिए मैं कुछ और चीजों को आपको दिखाता हूं। अ, सबसे पहले सबसे पहले सर, मनोज सर मेरे स्क्रीन शेयर हो रहा है, ये बताइएगा। यहां हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। यस सर, कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। हाँ, हो रहा मनोज है सर सर, हो रहा यहां, है, हो रहा है। ओके चलिए। साथियों, इस पेज को आपने कई बार देखा है, ठीक है, इस पेज को आपने कई बार देखा है, कई बार। लेकिन आपने नोटिस किया है कभी कि जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है वो ऑलरेडी यहां पर मेंशन था? ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं कुछ खास जगह में आपको लाया हूं, इसको नोट कीजिएगा, देखिएगा। यहां पर लिखा है सर माइलस्टोन टाइमलाइन। सर क्लियर है क्या मैंने जो मार्क किया? ओके सर, ओके, क्लियर क्लियर है। ठीक है, ओके, यहां पर देखिए। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं सर, लास्ट 90 डेज के अंदर। ठीक है, ये देखिए सर, इन्होंने जो जो अचीवमेंट किया है, ये हम अपनी वेबसाइट पर जाकर नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास ये अचीवमेंट है। सर ये सर्टिक जैसा, जो वर्ल्ड का टॉप सिक्योरिटी ऑडिटर है, ठीक है, वो ऑडिट करता है सर ब्लॉकचेन्स को, वो इसको रैंक दिया है सर। ठीक है, और वो इसके बारे में क्या कहता है, क्या क्या माइलस्टोन इस प्रोजेक्ट ने किए हैं सर, यहां पर दिखा रहे हैं। ठीक है, AA है ना, सिक्योरिटी रेटिंग आया हुआ है, लॉन्च बाय गाला ब्रिज क्रॉस चेन प्रोटोकॉल। ठीक है, डेट के साथ दिसंबर 21 को, दिसंबर 3 को, नवंबर 28 को, देख पा रहे हैं सर, 27 नवंबर को 200 मिलियन की लिक्विडिटी, अक्टूबर 30 को। ठीक है, 2 बिलियन का मार्केट कैप हमारा सर टच हुआ था, हिट हुआ था। ठीक है, 28 अक्टूबर को। ठीक है, 1.5 मिलियन, 15 लाख लोग हमारे साथ अक्टूबर 2023 अक्टूबर 23 को 2025 में हो गए थे। 200 मिलियन की लिक्विडिटी सर हमारे पास 17 अक्टूबर 2025 को हो चुका था। ये हम अपनी वेबसाइट पे जाकर नहीं चेक कर पा रहे साथियों, आप खुद भी ना जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट ने क्या क्या किया है और क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। अब यहां पर देखिए, जून 21 को सर सेकेंड फेज अवेकिंग का आगाज हुई। ठीक है, यहां पर स्पेशली मेंशन है, देखिए। ठीक है, मेंशन को देखिए, ये है यहां पर। सर दिख पा रहे हैं? ओके सर, ओके, दिख रहा है। सर देखिए यहां पर मेंशन है जून 21 को। सर सेकेंड फेज के बारे में इन्होंने वो की था। सेकेंड फेज में इन्होंने सर्टिक जैसे को, सर सर्टिक जैसी कम्युनिटी को पता है कि ये सेकेंड फेज पे आ चुके हैं। ठीक है, और हर चीजों को ये ट्रांसपेरेंट रखे हैं।
और उसके बावजूद भी हमारे लोग हैं सर, वो आज भी ना डर के माहौल में जी रहे हैं सर। ये वैसे ही है, मैं तो कर्ज में लाया हूं सर, मुझे तो कर्ज से पैसे चुकाने हैं, है ना। तो भाई मैं तो वही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप मेरी टीम से हो या किसी और की टीम से हो, ठीक है, किसी ने आपको बांध नहीं रखा है। आप भी किसी के ऊपर डाटा के साथ भरोसा करते हैं, है ना। हम भी किसी से डाटा के साथ पे भी भरोसा करते हैं, ठीक है। और ये डाटा हमें ये दिखा रहा है कि प्रोजेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है। और मैं जिस जगह में बैठा हूं, मतलब जितनी चीजों को मैंने यहां पर देखा है, इनके बड़े प्रोमिसेस को नहीं, इनके कार्य को देखा है, मतलब इनके काम को मैंने देखा है। नहीं तो बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में सर हम बड़ी बड़ी प्रोमिसेस को देखे हैं, आप लोग बहुत सारे लोग इसके गवाह भी हैं कि बहुत सारे लोग चैलेंज किए कि सर हम बिटकॉइन को आगे करेंगे, हम बिटकॉइन से आगे हो जाएंगे, हम ये करने वाले हैं, हम पूरे इतिहास बदलने वाले हैं, हम चंगेज खान को पीछे कर देंगे, हम हिटलर को पीछे कर देंगे। बहुत सारी बड़े बड़े वादों को आपने सुना है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, 4 और 6 महीने के अंदर एंड, ठीक है। लेकिन आज इस प्रोजेक्ट को 26 महीने कंप्लीट हो चुके हैं भाई। मैं तो बोलूं कि सर ये फियरलेस एंडलेस प्रोजेक्ट है, इंटरनिटी प्रोजेक्ट है। अब मैं एक और चीजों पे आता हूं। आप लोग एक एक और चीज देखे हैं कि ये बाइबल से लिए हुए हैं, ठीक है। और व्हाइट पेपर पे भी मेंशन है कि सर ये बाइबलिकली वर्ड है यहाँ पर, है ना। और सर मैंने आपको कुछ दिया है, मनोज सर। ओके सर, स्क्रीन शेयर करना है सर। हाँ सर, स्क्रीन शेयर करिएगा। ओके। सर सबसे पहले बाइनेंस ने जो वो दिया है उस पे आ जाइएगा मनोज सर। मैंने आपको एक पेज दिया है। ये जी सर साथियों, कंटिन्यू। इस ये जी जी सर, थैंक यू। ओके साथियों, आप इस पेज को कहीं ना कहीं किसी न किसी के तहत आपने सुना होगा या देखा होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने इस पेज को लाने के पीछे का एक रीजन ये है कि मैं आपको इसके गंभीरता को बताना चाहता हूं, इस प्रोजेक्ट की स्थिरता को समझाना चाहता हूं कि देखिए, वर्ल्ड का सबसे सबसे ट्रस्टेबल, लोग बोलते हैं कि भैया अगर आपके प्रोजेक्ट में अगर इसका नाम भी आ गया तो प्रोजेक्ट अच्छे समझेंगे। लेकिन आप बताइए कोई प्रोजेक्ट जो है जो इसकी खूबियों का बखान कर रहे हैं, ठीक है, बाइनेंस, ठीक है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी को उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा और कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया। भाई ये तो एक नई माइलस्टोन है, इतिहास का पहला प्रोजेक्ट है जिसने इतने बड़े, ठीक है, इतने बड़े माइलस्टोन को अचीव करके दिखा दिया। और इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाला कोई आम वेबसाइट या आम कंपनी नहीं थी, वो बाइनेंस जैसा, जो जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं कि सर ये ट्रस्टेबल है, उसने तक इसको ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेट किया है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक बहुत बड़ा चीज है हमारे पास कि सर हम ऐसे ऐसे एक वेबसाइट से भी कॉन्ग्रेचुलेट हुए हैं। तो सर हमें इस बात के लिए भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते थे कि हम बाइनेंस को भी छोड़ देंगे, और देखिए बाइनेंस भी आज गुण गा रहा है, ठीक है। सर नेक्स्ट पेज पर आएंगे ओके सर। सर, और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे सर, और आगे बढ़ेंगे, और एक बार आगे बढ़ेंगे सर, फिर हम रिटर्न आएंगे, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहां पर हम हैं डॉ रिवॉर्ड्स के जो डॉ जो हैं, इनके नाम को आप गौर करिएगा। यहां पर लिखा हुआ सर मिशनरी, समुराई, नाइट, है ना, मैसेंजर, है ना। तो ये सारी जो वर्ड है सर, ये बाइबल से लिए हुए हैं, ठीक है, बाइबलिकली वर्ड है ये। और इसकी बनाने वाली जो कम्युनिटी है सर, वो भी बाइबलिकल है, ठीक है। वो विश्वासी लोग हैं, हमारे आम भाषा में विश्वासी मसीही लोग हैं, ठीक है। और उन्होंने बहुत इसको बनाने के लिए उनको 14 साल का समय लगा है, ठीक है। और इसके प्रूफ भी मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने आज नहीं, मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं आया था और तब से इनकी बातें चलती थी। इनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी बकायदा, वो साल भी मेंशन है। अगर आपके इसके इसके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो बहुत सारी पीछों का आप पीछे जाकर आप देख भी सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का पॉइंट है, ठीक है।
अब मैं कुछ चीजों को आपको बाइबल से लेके दिखाता हूँ। मनोज सर, आपको मैंने टेक्स्ट पे लेके दिया है, मैंने कुछ वर्ड दिया है, टेक्स्ट में दिया है सर, उस पे चलेंगे अपन। हाँ सर, ये सर, ये ना ओके सर, ओके, जय यही अवेकी। बस, हाँ जी सर, जी जी। सर। जी साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइबल में भी तीन चरण मिलते हैं हमें, ठीक है। और तीन चरण में जो पहला जो चरण हुआ था सर, वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय की हुई थी। पृथ्वी की बनावट हुई, सृष्टि की बनावट हुई, ठीक है। अब उसे हम अपने अपने प्रोजेक्ट से, एलजीएनएस से हम उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमें मिलता है सर कि एक कम्युनिटी की हमें जरूरत थी, इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, उसमें कम्युनिटी की जरूरत हुई। तो फर्स्ट पेज में हम ओरिजिन के रूप में आए और हमने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड की, ठीक है। जहां पर हम जब लोग थे सर, इधर उधर भटके हुए लोग थे, वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए, ठीक है। बड़ी सोच के साथ, बड़ी इनकम के साथ, बड़ी इनकम लेने के लिए एक अच्छी विचारधारा के साथ, ठीक है, हम लोग आए, ठीक है। तो ये था सर उत्पत्ति का टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम जो है सर, ओके, यहाँ पर केवल दो चीजें मेंशन है, ठीक है, दो चीजें मेंशन है, अवेकिंग और इंटरनल, तीसरा नहीं है। लेकिन ऊपर की वही है ओरिजिन, जिसको आपने उत्पत्ति, जेनेसिस के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये वही है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वर्ड है। ये हमारा सेकंड चरण है। और सेकंड चरण में हमें बाइबल का ये वर्ड, वर्ड ऑफ गॉड हमें कह रहा है, हे सोने वाले अब जाग जाओ, मरे हुए में से जी उठो, तब मसीह का प्रकाश तुझ पर चमक उठेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है सर कि आप, अब आपको जागना है, विश्वास में मजबूत होना है, और तब हमें आगे की ओर चलना है। और आगे की ओर चलने का मतलब हमारे लिए जो क्या है सर, चेतना, समझ और आत्मिक जागृति, मतलब हमें सर समझ के तहत आगे बढ़ना है। अब हमने इसके पहले चरण से निकल चुके हैं। अब हमें मसीह यीशु के टाइम पर हमें विश्वास को अपने मजबूत करना है। तो हम सेकंड चरण के टाइम पर हैं, जहां पर मसीह इस धरती पर आया और उसने लोगों को उस परमेश्वर के बारे में विश्वास दिलाया, ठीक है। और इसी से हम बाइबल अपने प्रोजेक्ट के से रिलेट करते हैं कि हमने इसकी शुरुआती दौर को देखा। अब हम सेकंड चरण की ओर हैं, दूसरे चरण की ओर है, जहां पर इसके पहले चरण से हमने अपने विश्वास को मजबूत किया, ठीक है। तो यहां पर वही चीजें मेंशन है सर कि हमने उसको समझा, जिया उसको, उस पहले चरण को हमने समझा, ठीक है। हमारे अंदर वो जागृति आई कि सर ये प्रोजेक्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। और फिर हम आज दूसरे चरण पर हैं, जहां पर हम समझ के द्वारा हमें निष्कर्ष लेना है और आगे बढ़ना है। और हम किस ओर बढ़ रहे हैं सर, हम इंटरनल अनंत काल की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर ये प्रोजेक्ट सर RWA मतलब रियल वर्ल्ड एसेट्स पे हम एंट्री कर हो चुके हैं, ठीक है। हम उस प्रोजेक्ट के तहत, मतलब जो और भी जो प्रोजेक्ट है सर, वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट उन पे गिनती होगी, ठीक है। एलजीएनएस का नाम सर उन पे भी लिस्टेड होगा और उन पे भी भारी होगी। और उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे इसकी लिक्विडिटी, इसके ट्रांजेक्शन, इसके होल्डर्स, है ना, बड़े अलग अलग जगह के माइलस्टोन्स, जो हमने अभी सर्टिक पे जाके देखा, इनका ट्रांजेक्शन करने का वो, सर यही सारी चीजें तो, है ना, इनके विड्रॉल का टाइम, यही सारी चीजें तो सर हमें विश्वास को मजबूत कर रही है, ठीक है। अब तीसरा जो पार्ट होगा सर, तीसरा जो होगा सर, सत्य, विश्वास और अनंत जीवन का मार्ग। ये बाइबल के वर्ड है, वर्ड ऑफ गॉड है, और इस पे बाइबल आधारित है, ठीक है। अगर हम विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन को पाएंगे। अर्थात हम जब विश्वास करते हैं कि यस मैं लाइबिलिटी फ्री जीवन जीऊंगा, यस मैं एक अच्छी जीवन की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक है, मेरी पीढ़ियों तक मैं एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करूंगा, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी सर मेरे उस विश्वास से, ठीक है, मेरे उस विश्वास से जो मैंने इसके सेकंड स्टेज के टाइम पर किया था, यीशु मसीह के तहत किया, यीशु मसीह के टाइम पर किया था। तो यही सारी चीजें मुझे अनंत जीवन की ओर ले जाएगी।
क्लियर है सर? ये मैंने बाइबिल के वर्ड से आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सर, यहां पर आप देखे हैं कि ओरिजिन है ना, ओरिजिन हो गया, अवेकिंग हो गया, और उसके बाद इंटरनल स्टेज, ये तीनों जो है ये यही और इशारा कर रही है सर कि आपकी विश्वास ही आपको सर उस दिशा पे ले जा सकती है जहां पर आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। समझ पा रहे हैं? हमारे आम भाषा में टेंशन फ्री मतलब बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री, है ना, एक मजबूत आर्थिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र लाइफ आप जी सकते हैं। ठीक है, ये इस बाइबिल के वर्ड से हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए सर आप यहां पर ये भी देखेंगे सर, ये सारी चीजें पहले से मेंशन है सर। एक बार अपना व्हाइट पेपर खोलिएगा मनोज सर, जो आज जो बदलाव हो रहा है। मनोज सर एक बार व्हाइट पेपर को खोल दीजिएगा जो कल पटेल सर ने मेंशन किया था। ओके सर, ओके ओके, खोल रहा हूँ। इसको जी, खोलना है सर? यस सर, खोलिएगा। जी सर, बताइए कौन से जी पेज? सर, नीचे आ जाइए सर, नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, और आ जाइए सर, और आ जाइए, और आ जाइए सर नीचे। यस, यहीं पे रुकिए। बस बस यही एनएफटी पे रुक जाइए। सर देखिए, ये ऑलरेडी पहले से मेंशन है। ऐसा नहीं है कि हमें इस बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, हमें बताया नहीं गया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सर, ये जो 12 जो वो दिख रहा है सर आपको, है ना, एनएफटी, ये 12 एनएफटी 12 चेले को दिखा रहा है सर। यीशु मसीह के 12 चेले थे सर, यहाँ पर 12 चेले को के रूप में हमें संकेत संकेत किया जा रहा है। ठीक है, हर एक वर्ड सर, इससे ओरिजिन पर आने के बाद मैं बाइबिल के बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पर रिलेट कर रहा हूं, और ये चीजें हमें यहाँ भी देखने मिल रही है। देखिए, 12 एनएफटी है, और यीशु मसीह के भी 12 चेले थे, और हम में से हर एक डाउ अचीवर्स को सर एनएफटी रखनी होगी। ठीक है, और ये जो सर व्हाइट पेपर जो है ना सर, इसमें पहले से मेंशन था कि ये आएगा ही आएगा। और भी बहुत सारी चीजें व्हाइट पेपर में जब आप रीड करोगे ना हिंदी में जाकर, तब देखेंगे सर कि ये बहुत सारी चीजों को लाने वाले हैं, है ना। और आप इस बात के भी गवाह हैं कि सर जब जब इन्होंने जो जो कहा था वो तब तब आया है। ठीक है, मैं आज का सेशन यही था मेरा कि सर आप ना फियरलेस रहिए, बिंदास रहिए, और डर लगे, घबराहट हो तो सर कोई दिक्कत नहीं है आपका। आप स्वतंत्र हैं सर, मानसिक रूप से स्वतंत्र है। आपके हाथ पे उन सारी चीजों को पहले ही दे दिया गया था कि सर जब डर लगे तब आप बाहर हो जाएं। और ये केवल इस प्रोजेक्ट पर लॉन्ग टाइम बने रहेंगे, ये वही लोग रहेंगे सर जो इस प्रोजेक्ट को समझे जिए हैं। ठीक है, और मनोज सर एक और पेज पे आएंगे, और फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि सर क्यों क्यों सर, एनओबी के ब्लॉकचेन पे चलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सर कौन सा पेज दिखाना है? सर बैक हो जाइएगा, हो जाइए बैक। इसको आप फ्री होकर ये व्हाइट पेपर आप अपने अपलाइन से मंग लीजिएगा, उसे रीड कर लीजिएगा सर। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप में आइए, खोलिए सर, उसमें आइएगा सर, और एक बार सर। यस सर, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये इससे ऊपर वाला सर। ये वाला? जी सर, इसको आप सीधा कर दीजिएगा सर। हाँ, थोड़ा तिरछा हो गया है, तिरछा होके देखना पड़ेगा। साथियों, आप लोग अपना मोबाइल को ये ऐसा वो कर लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर ये पहले से डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है, और वहां पर ये सारी चीजें पहले से हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, सर ये सेकेंड टाइम पर हमें देखने को मिलेगा। और जिस फेस पर जस्ट हम एंट्री हो रहे हैं, ठीक है, पहले पार्ट पर हमने इसके रिक्रूटमेंट फेस को देखा, जहां पर हमें एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की जरूरत थी। ठीक है, वहां पर हमें नॉन स्टेबल कॉइन की जरूरत थी। ठीक है, ठीक है, तो सर ये हम सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में जब आएंगे सर, तो हमें एक पैरेलल मेटा वर्ल्ड
मेटावर्स पे हम एंट्री हो चुके रहेंगे। ये तीसरा चरण है सर। ठीक है। और हम दूसरे चरण पर सर अभी इंटर हो रहे हैं। ठीक है। दूसरे चरण पर हम अभी इंटर हो रहे हैं, जहां पर हमें और भी बहुत सारी चीजों को देखना बाकी है। ठीक है। ओके। अब मैं सर, अब बंद कर लीजिएगा। सर बंद कर दीजिएगा। ओके सर, स्टॉप, कंटिन्यू। ओके। ओके ओके। ठीक है। 1 मिनट साथियों, मैंने कुछ। ओके। चलिए, मैं एक बात को फिर से आपको हाईलाइट करूं। और आप बहुत लोगों को पता होगा कि सर, चलिए उसको टेक्स्ट से ही, चैट जीपीटी से ही अपन समझने का प्रयास करते हैं कि सर क्या सर ऐसा एक काम कारण करो ना, है उनको बोलो कि मेरे को कॉल करने के एनुबी लिए, है जो ना। है वो मार्केट में बहुत बड़ा तो बवाल जब मचा वीडियो कॉल सकता है। करेगा तो मैं स्क्रीन सर शेयर क्या करके सारी कारण है? चीज दिखा सर दूंगा। स्क्रीन शेयर है। और तुम अपना जो ओके सर, इनवाइट है स्क्रीन ना, शेयर है। इनवाइट लिंक, रेफरल लिंक, उनको व्हाट्सएप में भेज के रखो। और उनको मेरा नंबर दे दो और बोलो इस सर के साथ थोड़ा बातचीत करके वॉलेट एक्टिवेट कर ले। क्योंकि ये सर जैसे मैंने जो यहाँ पर देखिए ये कुछ जो कुछ कॉइन का प्राइस है ना, ये बढ़ जाएगा सर। ब्लॉकचेन्स पकड़ को नहीं मैंने पाओगे यहाँ क्योंकि पर रखा ऑलरेडी है। ब्लॉकचेन पूरा और लिस्टेड हो गए। मैंने उनके आने के और पीछे का ये उद्देश्य समझने का प्रयास मेंटेनेंस किया। फॉर्म में जो ठीक है, ऑपरेशन उनमें से फॉर्म सर है लगभग XRP है। हो चुका है, ठीक है, 80% XRP कंप्लीट है। की क्यों जरूरत पड़ी? तो ठीक फिक्स है। मत रखो, फटाफट XRP की, और ये कंप्लीट कर लो तो बेटर इसलिए रहेगा मार्केट तुम्हारे में, लिए, क्योंकि बेटर रहेगा सर ऑलरेडी के लिए, इससे है ना। पहले उनको बोलो मेरे को जो कॉल करें, ब्लॉकचेन्स चल रहे मैं थे वीडियो सर, कॉन्फ्रेंस है में ना, वो सारी भी चीज़ ठीक थे। कंप्लीट कर लेता लेकिन हूँ। XRP और क्या तब तक क्यों तुम आया? तुम्हारा तो जो सर इन्वाइट लिंक है, XRP रिफर लिंक आने है, के पीछे का उनको बहुत व्हाट्सएप सारे में भेज दो, रीजन है और मैं कंप्लीट मजबूत कर रीजन दूंगा, है। ठीक है। और इसीलिए सर ये चल पाया। ठीक है। मार्केट में ना सर, जब आप आते हैं और कुछ नया इन्वेंशन करते हैं ना, जो पब्लिक की जरूरत होती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप बताइए, अगर एक पेट्रोल वाली गाड़ी चल रही है और मैं सेम वही पेट्रोल वाली गाड़ी कुछ नया ले आऊं, है ना, या मैं एक बैटरी वाली गाड़ी ले आऊं, और जब वो कंडीशन है कि सर पेट्रोल की कमी हो रही है ना, और उस टाइम पर मैं अगर बैटरी वाली गाड़ी ला दूं, तो सर बैटरी वाली गाड़ियों के चलने के पीछे का मेन रीजन ये है कि उसने एक कमी को फुलफिल किया। ठीक है। मार्केट में कुछ चीजों का जो नीड होता है ना सर, उसे उसने फुलफिल किया, इसीलिए वो मार्केट में चल पा रहा है। तो सर हम यहाँ पर देखते हैं XRP भी जो आया ना सर, उसने उस समय के, इससे पहले के जो ब्लॉकचेन थे उसमें जो कमियां थी, उसको XRP ने फुलफिल किया। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने वो किया है, इसके बारे में रिसर्च किया था और उसके जानने के पीछे का रीजन ढूंढा। ठीक है। उसके बाद आया सर BNB। बीएनबी की क्या महत्व था? बीएनबी क्यों चला सर? 2017 में आया। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर, ये इसलिए आया, इसने भी अपनी कुछ कमियों को, इससे पहले की कुछ कमियों को इसने भी फुलफिल किया। ठीक है। और है ना, इसके बाद सोलोना है। सोलोना जो है सर, वो बहुत क्या बोलते हैं, जिसका टीपीएस बहुत हाई है। 65,000 से ज्यादा इसका टीपीएस है। टीपीएस मीन्स ये हुआ सर कि ट्रांजेक्शन पर सेकंड, है ना, ये बहुत हाई था। इसीलिए ये फिर से मतलब मार्केट में इसने भी अपनी एक नीड को, मार्केट की जो नीड थी उसको इसने फुलफिल किया। ठीक है। इसीलिए अब आप ना सर एनुबी को समझिए, क्योंकि एनुबी, इससे पहले की भी कुछ प्राइवेट ब्लॉकचेन्स थे, लेकिन वो गवर्नमेंट्स के, क्योंकि देखिए कोई भी ब्लॉकचेन्स या उस पे ऊपर जो टोकन्स या कुछ डिप्लॉय होते हैं ना सर, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ नियम और कानून है। ठीक है। कि कुछ गवर्नमेंट्स के रूल्स इस पे लागू होते हैं। और ये इससे पहले के जो प्राइवेसी जो ब्लॉकचेन्स थे ना सर, वो गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। इसीलिए वो कुछ ही खास, है ना, कुछ खास ही कंट्री पे ही है, या बहुत सारे गवर्नमेंट्स इस प्राइवेसी ब्लॉकचेन को ना सर अप्रूवल नहीं दिए कि ये हमारी कंट्री पे चल सके। लेकिन एनुबी पे खासियत ये है कि एनुबी ने सर बहुत सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स को फॉलो भी कर रही है, और ये प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स भी है। ठीक है। अब ये प्राइवेसी ब्लॉकचेन है क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्राइवेसी ब्लॉकचेन मतलब, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बताऊं सर, प्राइवेसी का एक अपने भाषा में, ठीक है, अपने भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूं कि सर समझिए कि जैसे कि आपने एक जमीन लिया, ठीक है, और जमीन लिया
किसी और से आपने जमीन लिया, थर्ड पार्टी है, उससे आपने जमीन के लिए पैसे का लेन देन किया, ठीक है। और पहले के जो ब्लॉकचेन्स होते थे ना सर, तो जो इस ट्रांजेक्शन को वो ट्रैक कर पाते थे, ट्रैक कर पाते थे कि मतलब बेचने वाले के पास कितना धन, खरीदने वाले के पास कितना धन, ये सारी चीजें उस ब्लॉकचेन पे मेंशन हो जाती थी। लेकिन प्राइवेसी ब्लॉकचेन्स का मतलब ये है कि वो ये तो देख पा रही कि यार इसने दिया है, ठीक है, इसके पास गया है, लेकिन इसकी संपत्ति कितनी है, बेचने वाली की संपत्ति कितनी, खरीदने वाली की संपत्ति कितनी है, ये वो नहीं देख पाते, नहीं देख पाएंगे। यही प्राइवेसी ब्लॉकचेन है सर, ठीक है। ये आम भाषा में, ताकि आपको इसे समझ में आ सके, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग, जैसे कि हमने बहुत सारे देखे होंगे कि हमने वॉच वॉलेट बना बना के ना सर, ट्रांजेक्शन जो होते हैं वहां पर हमने देखा है कि सर इस वॉलेट में देखिए कॉल नहीं है, ऐसे आप देखे हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, आप एड्रेस भेज दीजिए, तो एड्रेस से ना उस वॉलेट पर कितना फंड है ये भी समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये प्राइवेट नहीं है ना, ये पब्लिकली ब्लॉकचेन है सर, है ना। तो आज हमें ये चीजों की फुलफिल कौन करके दे रहा है सर, एनओबी करके दे। इसीलिए चांसेस है सर कि ये ब्लॉकचेन मार्केट में हमारी जो कम्युनिटी है ना सर, इसके अलावा बाहर के लोग भी इस ब्लॉकचेन पे इंटर करेंगे, और इंटर कर भी रहे हैं। धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट हमारे साथ लाइव होते जा रहे हैं, ठीक है। और आने वाला जो समय होगा ना सर, इस पे बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। मैं जहां तक समझता हूं सर, अगर ये 10% भी अगर वो हो गया, जबकि तो मतलब मैं तो 10% का भी कल्पना करूं ना सर, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं आने वाले टाइम में सर बहुत एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी सकता हूं इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ से बॉन्ड लेके रखे हैं, अब सोचिए कई साल, 600 दिन चलने वाला है, तो सर क्या मिल सकता है। और इस सब का यूटिलिटी किस पे डिपेंड है सर, एलजीएनएस पे। और आपके पास एलजीएनएस जो है सर, वो लाइफ टाइम चलने वाला है, मतलब चलने ही वाला है, उससे बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे सर, बनते ही रहेंगे। सर आप तो इतना पैसा बनाने वाले हैं कि पूछिए मत, ठीक है। तो एक और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मनोज सर आप हैं। तो सर कल आपने, बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन है कि सर हमने एनयूबी को सेल नहीं कर पाए, एनयूबी का जो था कॉइन, उसे सेल नहीं कर पाए, तो आगे का टाइम मनोज सर लेते हैं। मनोज सर आप थोड़ा सा बताइएगा, आपने कैसे एनयूबी को सेल किया सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखें, और आज जो बताना चाहते हैं उन्होंने आपने बेहतरीन तरीके से आप बताएं कि वो ओरिजिन जो है वो, है ना, जेनेसिस से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद अवेकिंग, अवेकिंग के बाद इटर्निटी, तो अनंत तक जाने वाला प्रोजेक्ट है, जो कभी खत्म ना होने वाला प्रोजेक्ट है। और बाइबिल से वर्ड लेकर आपने रिलेट करके बताए, तो बहुत ही जबरदस्त रहा आज का मीटिंग, और बहुत ही शानदार रहा। तो अभी भी 911 पार्टिसिपेट अभी भी बने हुए हैं, तो अभी बने रहिए ना, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुआ है। अभी मीटिंग का लास्ट अभी बाकी है ना, बोलते हैं ना, पिक्चर अभी स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, लास्ट तक आपको बने रहना है, आपको रिजल्ट जानना है, तो आप बने रहिए। आप मीटिंग से एंड मत कीजिए, ठीक है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि कई लोगों का क्वेश्चन है कि मंडल सर ने भी बताया है कि कैसे हम स्पाइडर वेब से क्या बोलते हैं, कैसे टरबाइन कर सकते हैं, और टरबाइन करने के बाद उसको डाई में कन्वर्ट करके कैसे हम पॉलीगॉन में ले जा सकते हैं अनूबी को, है ना। तो इसके बारे में सभी को करना है, क्योंकि जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं, जो टीम बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये कंपलसरी है, सबको जानना जरूरी है, क्योंकि स्पाइडर वेब रिवार्ड तो सभी को आता है जो इसमें वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन है, और बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पाया है अभी भी। तो मैं, टाइम तो हो चुका है, 9:06 हो चुका है, तो मैं ओरल आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कुछ कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। मंडल सर ने तो बहुत अच्छे से बताया है पहले भी, तो मैं उसी चीज को रिपीटेशन करता हूँ, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी चीज को 100% नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको 100% सेटिस्फाइड नहीं होगा, और जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आप अपने टीम को कैसे गाइड करेंगे, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद सेटिस्फाइड होइए, खुद प्रैक्टिकल कीजिए, और अपनी बातों को रखिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना एक वॉलेट खोल के आपको दिखा रहा हूँ, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास सबसे पहले अनूवी का डाई होना चाहिए गैस फीस के रूप में,
है ना। ये जैसे मैं पॉलीगॉन है उसको ऑल कर देता हूँ, ऑल जैसे करूंगा तो मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये डाई है मेरा, गैस डाई। ये किसका है? अनूबी का है। तो आपके पास डाई पहले से अवेलेबल रहना चाहिए। और डाई कहाँ से बनेगा? एलजीएनएस से ही बनेगा भाई। जो भी चीज बनना है ना हमारा पॉलीगॉन के एलजीएनएस से ही बनना है, ठीक है। तो जैसे हम अंदर एंट्री करेंगे, तो एंट्री करते हैं तो आपको सबको पता होगा, जैसे एंट्री करेंगे अपना वॉलेट, वॉलेट जैसे ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि साइन बाय वॉलेट करेंगे, है ना। और ये अपना पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो स्पाइडर वेव रिवार्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो भैया आपका स्पाइडर वेव रिवार्ड वो आपको पॉलीगॉन में यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे में दिखता है। नीचे में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखेगा कि आपको कितना टीम से स्पाइडर वेव रिवार्ड आ रहा है। और ये ऐड कहाँ पे हो रहा है? ये ऐड हो रहा है आपके अनूबी के ब्लॉकचेन में। जैसे अनूबी में जाएंगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये अनूबी अवेकन में जाएंगे, अनूबीस अवेकन में, तो अनूबीस अवेकन में जाएंगे तो इसको आपको कनेक्ट करना है। सबसे पहले रॉन्ग नेटवर्क को क्लिक करना है, उसके बाद अनूबी, उसके बाद कनेक्ट वॉलेट करना है। तो जैसे ये कनेक्ट हो गया तो ये 6 जो पॉइंट है उसको क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पे? इनवाइट पे। इनवाइट पे जैसे जाएंगे तो कंफर्म करना है और साइन बाय वॉलेट करना है, ठीक है। वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई। तो ये देखो यहाँ पे मेरा टोटल रिवार्ड दिखा रहा है 2.6785, है ना, ठीक है। ये पॉलीगॉन का मेरा इतना स्टेक है ये दिखा रहा है। ये इधर देखो ये दिखा रहा है। तो सेम क्या है? प्रोसेस वही है जैसे हम पॉलीगॉन में जो करते थे, वही प्रोसेस है। यहाँ भी आपको एनर्जी लेना पड़ेगा। एनर्जी दिखा रहा है, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? एलजीएनएस से ही मिलेगा एनर्जी, है ना। कहीं और दूसरे जगह से कहीं रास्ता नहीं है, एलजीएनएस ही मिलेगा। मैं अनूबी के एलजीएनएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस बात को आप जान रखिए कि हमारा जो स्पाइडर वेब जो रिवार्ड आ रहा है वो पॉलीगॉन में भी दिखता है और यहाँ भी दिखेगा अनूबी के ब्लॉकचेन में। लेकिन यहाँ पे टोटल जो वहाँ पे स्पाइडर वेब रिवार्ड जो दिख रहा था वो वहां नहीं दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा। कहाँ पे? अनूबी के ब्लॉकचेन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो प्रोसेस तो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 9:10 टाइम भी हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ओरल ऐसी बता देता हूँ। ओरल क्या करना है आपको, आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको सबसे पहले जितना टोकन रहेगा आपके पास स्पाइडर वेब रिवार्ड में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उतना ही टोकन, है ना, क्योंकि हमको एनर्जी भी चाहिए और डाई भी चाहिए, ठीक है। एनर्जी भी चाहिए और डाई भी चाहिए। तो आपको स्टेक में जाना है। स्टेक में जाने के बाद वहां पे आपको जितना एनर्जी लगता है आपके स्पाइडर वेव के हिसाब से, वहां पे इसको अनस्टेक करना है। अनस्टेक करने के बाद उसको यहाँ जो अनस्टेक हुआ रहेगा उसको क्या करना है आपको? पॉलीगॉन के एलजीएनएस को आपको क्या करना है? अनूबी के एलजीएनएस में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? जैसे हम ब्रिज टू अनूबी में जाएंगे, ब्रिज टू अनूबी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो एलजीएनएस रहेगा वो वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। अप्रूव नहीं हुआ है, इसको अप्रूव कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिखाएगा तो उसको क्या करना है आपको? जैसे मैक्स करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा मेरे पास अभी इतना है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पॉलीगॉन के जो ब्लॉकचेन है, जो एलजीएनएस है वो अनूबी के एलजीएनएस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। जैसे कन्वर्ट होगा तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एनर्जी लेना है ना। तो एनर्जी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लेने के लिए आपको क्या करना है? प्रोसेस वही है, सेम है। आपको यहाँ पे जाना है, कहाँ पे? अनूबीस अवेकन में जाना है। अनूबीस अवेकन में जाने के बाद, है ना, ये सब फिर से प्रोसेस वही करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको कहाँ जाना है? मिंट में जाना है। प्रोसेस वही है, सेम है। उसमें भी हम मिंट में जाते थे ना। मिंट में जाना है। मिंट में जाने के बाद इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। मिंट में जाने के बाद देखो यहाँ पे जितना आपको एलजीएनएस का एनर्जी लेना है उसको यहाँ पे स्टेकिंग में आपको रखना पड़ेगा। आपको एक एलजीएनएस के बदले 205% आपको एनर्जी मिलेगा। तो जितना एलजीएनएस रहेगा यहाँ पे मैक्स करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वो आपको आपका 360 दिन के लिए यहाँ पे स्टेक हो जाएगा, ठीक है। और आपको उसके बदले में क्या मिल जाएगा? एनर्जी मिलेगा। एनर्जी यहाँ पे आपका शो करेगा, यूआर एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी मिल गया तो हमको क्या करना है? अब क्या करना है? डाई बनाना है। वो भी किसका डाई बनाना है? क्योंकि हम वहां भी पॉलीगॉन में जब करते थे तो एनर्जी और डाई दोनों की जरूरत पड़ता था। अनूबी में भी वही प्रोसेस है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगा और डाई की जरूरत पड़ेगा। तो आपको एलजीएनएस से क्या करना है? अनूबी क्या बनाना है?
आपको बनाना है, डाई बनाना है ना। डाई बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाई बनाने के लिए, है ना, डाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ से यहीं से बनेगा ये, ब्रिज में जाएंगे। ब्रिज में जाएंगे तो आ, एक मिनट रुक जा, मैं यहाँ से बैक होता हूँ, यहाँ से बनेगा ये। एक मिनट, हाँ। मनोज सर ने पहले भी बताया है, ठीक है, आपको इस बात को समझना। हाँ, यहाँ से बनेगा ये, अनुबिस ब्रिज। अनुबिस ब्रिज में जैसे आप जाएंगे तो आपको जितना एलजीएनएस का आपको एनर्जी बनाना है वो यहाँ से बन जाएगा। पहले हमारे पास क्या है, पहले ऑलरेडी मतलब हम उसको डाई वहां से बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे, पॉलीगॉन से डाई बना लेंगे। डाई बनाएंगे तो ऊपर में आपको क्या करना है, पॉलीगॉन का डाई रखना है ना। ये पॉलीगॉन का डाई रखना है। पॉलीगॉन का डाई रखने के बाद आपको क्या करना है, पॉलीगॉन को डाई से हमको क्या बनाना है, अनुबी का डाई बनाना है, ठीक है ना। ये पॉलीगॉन का डाई मैंने सेलेक्ट कर दिया, नीचे आ गया अनुबी का डाई। आपको जितना बनाना है यहाँ पे मैक्स करेंगे। मैक्स करेंगे तो देखो मेरे पास इतना डाई दिखा रहा है, तो मैक्स करेंगे तो आपका कोई भी परसेंटेज में कोई भी डाई आपका कम नहीं होगा, जितना आप डाई बनाएंगे उतना ही डाई यहाँ पे बनेगा, तो वो डाई बन जाएगा। अब आपके पास सब हो गया, एनर्जी भी हो गया, डाई भी हो गया, तो आपको क्या करना है, स्वैप करना है ना। स्वैप करना है तो यहाँ पे जाएंगे आप 3 लाइन में, फिर से अनुबिस अवेकन में जाएंगे। अनुबिस अवेकन में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, स्वैप में जाएंगे। स्वैप में जाएंगे तो सर उस दिन बताए थे कि यहाँ पे कहाँ जाना है आपको, रॉकेट रॉकेट स्वैप में जाना है। रॉकेट स्वैप में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे स्विच टू अनुबिस है, इसको कनेक्ट कर लेना है आपको, है ना। कनेक्ट जैसे करेंगे तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया तो आपको कहाँ जाना है, ये आप यहीं से भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे जाना है स्टार्ट स्वैपिंग। स्टार्ट स्वैपिंग के जाएंगे तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको नेटवर्क सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको हमको क्या करना है कि अनुबी के, हाँ, जो एलजीएनएस रहेगा, एलजीएनएस रहेगा उसको क्या करना है, हमको क्या करना है, डाई बनाना है। तो यहाँ पे एलजीएनएस रहेगा, क्योंकि वो 24 जैसे आप टरबाइन करेंगे तो एलजीएनएस बाहर आता है। एलजीएनएस बाहर आएगा तो यहाँ पे एलजीएनएस बाहर आएगा तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एलजीएनएस, ठीक है, एलजीएनएस सेलेक्ट करना है। एलजीएनएस जैसे सेलेक्ट करेंगे और क्या हमको क्या बनाना है, डाई बनाना है, ठीक है। डाई बनाना तो डाई बनाएंगे, जैसे आप मैक्स करेंगे तो यहाँ पे आपका बैलेंस पूरा शो हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस शो होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन, अभी मेरे पास नहीं इसी कारण दिखा रहा है। तो ऐसे करके आपको करना है, आप खुद प्रैक्टिकल कीजिए। मनोज सर का पहले भी, मंडल सर का वीडियो पहले भी है, ठीक है। मैं तो ओरल बताने की कोशिश किया हूँ क्योंकि टाइम 9:15 हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान है, जब बार बार आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। मैं भी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हुआ, मैं भी कुछ अटका हूँ, तो सहारा भी लिया हूँ मनोज सर, मंडल सर से। तो ऐसा है कि खुद आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम आसान है। और बीच बीच में सेशन होता ही रहेगा, और सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सीखना जीतना, अगर अगर आपको जीतना है तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लीडर लोग होंगे, मंडल सर, रमेश पटेल सर। तो सर आप आइए, आज के मीटिंग को कंक्लूजन कीजिए और आगे बढ़ाइए सर। मंडल सर होंगे तो सर प्लीज, आपका वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि आपके बिना मीटिंग सर अधूरा है। आप आइए और आज की मीटिंग के बारे में सर अपनी मधुर वाणी से कुछ वर्ड कहिए सर। मंडल सर कंफर्टेबल है क्या, जी के सर? ओके, थैंक यू सर। मनोज मंडल सर, अगर आप हैं तो फिर आप आ सकते हैं सर, और एक बार रिव्यू ले लीजिएगा कि आज के सेशन से आपको क्या सीखने मिला, या आज का सेशन आपको किस हद तक प्रेरित कर पाया। आज के सेशन से आपको क्या चीजें सीखने मिली, आप अपने रिएक्शन के द्वारा भी बता सकते हैं। और मनोज सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आइए। मनोज मंडल सर। मैम है क्या, मोनिका मैम है? मोनिका मैम, अगर आप है तो आप भी आ सकते हैं, आप एंड की ओर ले चलते हैं। मनोज सर, शायद। आप मंडल सर को कॉल कीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। ओके साथियों, सो थैंक यू, आप लास्ट तक बने रहे। और 762 लोग हैं, तो इस बात का प्रूफ है कि ये 762 लोग जो है ना,
ये अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, अपने टीम के लिए सीरियस है, ये वही लोग हैं, है ना, जो अपने काम को प्रेम करते हैं। देखिए, काम को अगर आप काम के जैसे करेंगे ना, काम तो वो भी व्यक्ति करता है जो जॉब में जाता है, लेकिन उस लास्ट में शटर खोलना और लास्ट में शटर बंद करना, ये इस बात का प्रूफ होता है कि यार वो व्यक्ति उस सिस्टम को प्यार करता है। ठीक है, और आप इस सिस्टम के मॉर्निंग के जो सेशन होता है, आप उसके एंट्री के टाइम पर, स्टार्ट के टाइम पर जब आप आए रहते हैं, और सर, एंड के टाइम पर ही आप। मंडल सर से सर, जीके सर, मंडल सर से कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद अनकंफर्टेबल जोन में है सर, इसी कारण नहीं आ पा रहे हैं। सर तो फिर इसे एंड करने का जो वो है, चलिए, ओके। रमेश पटेल सर हैं क्या? पटेल सर आप हैं क्या? मैं रमेश सर को कॉल करता हूँ। ओके ओके, आप कॉल कीजिए, मैं वो कुछ बातों को रखता हूँ। ओके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद कि 726 सर पार्टिसिपेंट अभी भी। हाँ सर, आप कॉल कर लीजिए ना, रमेश पटेल सर को कॉल कर लीजिए। हेलो, मैं यहाँ पे यस सर, अवेलेबल आ हूँ। गया। यस सर, थैंक यू सर। स्पॉटलाइट में दे देंगे। ओके सर। जो ओरिजिन एल्जिनस है वो एक बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशन है क्रिप्टो जगत में। जैसे जीके सर ने कहा, वो बात समझना चाहिए हम सभी लोग को कि कोई भी क्रिप्टो आज मार्केट में है तो कोई न कोई बदलाव को लेकर आया, कोई न कोई समस्या का समाधान को लेकर आया। कई लोग आज भी एल्जिनस को या इस सेकेंड फेज को, अवेकिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, या पैनिक हो रहे हैं कि सर क्या हो रहा है, और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन। मैं कहता हूँ प्रश्न अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा है सेल्फ स्टडी, उससे अच्छा है हर जूम को बारीकी से सुनना और समझना, और सबसे अच्छी बात है वाइट पेपर को स्टडी करना। मैं नहीं कहता आपको बहुत इंग्लिश आना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लो, जाओ आप चैट जीपीटी में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो और समझो कि प्रोजेक्ट है क्या। तो ये प्रोजेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बदलाव है। जैसे जीके सर ने कहा ना कि बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन आया, उसके बाद एक्सआरपी बैंकों के बीच में एक बाउंडेशन को लेकर आया, उसके बाद यूएसडीटी छोटे मात्रा में हम टुकड़ों में किसी चीज को खरीद सकते हैं, उसको लेकर आया। इथेरियम आया, एक नया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आया, ताकि उस पर भी कुछ नए टोकन, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नए टोकन या क्वाइन या नए ब्लॉकचेन बन सके। ठीक है, पोलीगॉन और बीएनबी जैसी चीजें, एक्सचेंज आया, फिर बाइनेंस एक्सचेंज आया, ताकि एक बाजार हो जो खरीदी बिक्री कर सके। आप इसके पूरे इतिहास को स्टडी करिए। तो आज जो एल्जिनस ओरिजिन आया है ना, एक प्राइवेसी पेमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए आया है। और हम बार बार इसको दिखाने की कोशिश करते हैं कि प्राइवेसी मतलब आपका पैसा सिर्फ आपके जानकारी में रहेगा, आपका एसेट सिर्फ आपके निगरानी में रहेगा। कोई दुनिया की देश या सरकार या कोई बैंक, कोई किसी को पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज तक जितने भी क्रिप्टो हुए हैं उसके एड्रेस को आप उठाइए और वॉच वॉलेट में जाइए, कहाँ कहाँ कब कब, जब से वो वॉलेट बना है तब से वो ट्रांजेक्शन को शो कर सकता है। और कई बार बोलता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो का इस्तेमाल डार्क नेट में होता है, इलीगल एक्टिविटीज में होता है, तो बहुत सारे चीजें वहाँ पे गलत होता है, जिसको गवर्नमेंट सर्च करती है, तो आईपी एड्रेस और नेट सर्वर की वजह से उन लोग को सर्च करके पकड़ती है। तो ये जो रिवॉल्यूशन है कि अब कोई भी वॉच वॉलेट से भी आपके ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। प्राइवेसी फाइनेंस इकोसिस्टम वेब 3.2, तो ये एक नई क्रांति को लेकर आया है। और आज तक दूसरा है कि कोई भी क्रिप्टो को हम ट्रांसफर करते हैं, कोई रिवार्ड नहीं आता है। तो स्टेबल करेंसी ए एक ऐसे पेमेंट मोड को लेकर है, ग्लोबल चलेगा, मतलब ये चाहे अनुबी हो चाहे ए हो, ये ग्लोबल चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा। तो जब जब हम ट्रांसफर करेंगे स्टेबल करेंसी ए को, हमको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा। और जब तक रिवार्ड मिलेगा, जब तक कि दुनिया में ए और क्रिप्टो और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन रहेगा।
तो ये भी एक नई क्रांति और एक नई शुरुआत। और याद रखिएगा, कोई भी देश में देश का जो शासन प्रशासन चलता है पक्ष और विपक्ष में, तो मैं कह सकता हूँ स्टेबल करेंसी ए को यूएसडीटी की पैरेलल या विपक्ष में बनाया गया है। यूएसडीटी जो है वो पूरी पूरी सेंट्रलाइज करेंसी है, उसको जितना चाहे उसको यूएसए बना सकता है। लेकिन आप सुने होंगे डाई जो है डिसेंट्रलाइज है। वो एक फार्मूला बनता है, जैसे हमारा एक फार्मूला बना है, जितनी स्टेक करेंगे हर 8 घंटे में एपीआई के तहत परसेंटेज जनरेट होता है, माइन होता है हमारा एजनेस करेंसी। तो यूएसडीटी के पैरेलल में ए को लाया गया है, और अनुबी को बिटकॉइन जैसी बड़ी करेंसी के पैरेलल बनाया लाया गया है। जैसे जीके सर ने कहा कि दुनिया में अलग अलग प्लान, अलग अलग करेंसी को लेकर लोग चैलेंज करते हैं कि हम बिटकॉइन को बीट करेंगे, हराएंगे, उससे ज्यादा जाएंगे। ये कितनी अजीब बात है और कितनी अच्छी बात है कि किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि जीएलजीनेस का रेट बिटकॉइन से ज्यादा हो। बिना बोले जवाब देना, बिना बोले जीत हासिल करना, बिना बोले उसको पीछे छोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो किस इकोसिस्टम में आप हो, किस प्रोजेक्ट में आप हो? ये रेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एपीआई का प्रोजेक्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट। इसको समझना और सीखना पड़ेगा। बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर ये बताओ बताओ। मैं बोलता हूँ सबसे अच्छा वो व्यक्ति है जो क्वेश्चन आए दिमाग में, मन में, और उसको खुद से सर्च करके खुद से सवाल का जवाब वो ढूंढ ले। जैसे गौतम बुद्ध, ईश्वर क्या है, मृत्यु क्या है, बीमारी क्यों होता है, इसका जवाब वो खुद ढूंढे। एक बरगद के वृक्ष में बैठ के लिम्बोनी स्थान हम देखते हैं गया में जो है। तो कुछ सवालों के जवाब खुद ढूंढो। हर चीज को हर व्यक्ति आपको अगर बैठ के सिखा रहा है, दुनिया के सबसे कमजोर आदमी हो आप। अब जैसे कि मनोज सर ने ओ सॉरी, इसको निकालना सिखाया, स्पाइडर वेव। कई लोग बोलते हैं सर पैसे चाहिए सर, अभी डाउ इनकम हम निकाल नहीं पा रहे हैं, एनएफटी लिए नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, खर्चे के लिए आप जाइए, अपनी स्पाइडर वेव को निकालिए। और कैसे निकालना है कई बार बता चुके, फिर भी लोगों को नहीं आ रहा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ भैया तेरे मुंह में खाना ठूस के हम चबा भी दे क्या आपको? कई बार बता चुका, अब तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। और ये प्रोजेक्ट इतना जबरदस्त, इतना यूनिक है यार, इन्वेस्टर को कोई डिस्टर्ब नहीं किया भाई। सैल्यूट है ओरिजिनलिनेस और ये पूरी डाउ कम्युनिटी को। इन्वेस्टर को कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से एक रत्ती आंच आने नहीं दिया है। एक दिन भी, एक मिनट ऐसा नहीं हुआ साथियों जहां विड्रॉल इन्वेस्टर नहीं ले सकता। वर्ल्ड का फर्स्ट इकोसिस्टम ऐसा है कि आपका पैसा आपके हाथ में है, जब चाहे जैसा करना है, जो कर सकते हो एक सेकंड के लिए। हमने तो देखा है सर, महीने भर, हफ्ते भर, 15 दिन तक विड्रॉ नहीं हुआ तो भी लोग सांस को रोक के बैठते हैं, आएगा आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, नहीं आया करण अर्जुन, उधर आ गया भले ही राखी के पास, इधर नहीं आया तुम्हारा विड्रॉल। यहाँ एक दिन के लिए भी रुका क्या? साला चिल्लम चोट मचाते हो आप लोग। बड़े अजीब टाइप के लोग हैं। मार्केट में इतना स्कीम होता है, रोज होता है, देख रहे हैं रोज विड्रॉल हो रहा है, विड्रॉल का भी रुक नहीं रहा है। अरे डाउ एच्योर के लिए कंडीशन लगाया था गया ताकि सप्लाई कम हो, ताकि इकोसिस्टम को ये लोग हेल्प कर पाए। बात समझ में आ रही है? ये पैसा लेच रहे हैं, डाउ एच्योर लेच रहे हैं, सिस्टम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सिस्टम को मजबूत करने के लिए याद रखिएगा, परसेंटेज कम होता है, एपीआई कम होता है, मतलब स्थिरता की ओर और परिपक्वता की ओर प्रोजेक्ट जा रहा है, नेवर एंडिंग की ओर जा रहा है, जिसको लेकर भी लोग चिल्लम चोट मचाते हैं कि कम क्यों हो रहा है। मैं बोलता हूँ, तेरे बाबा दादा का पैसा है कि तेरे को एकदम वही रिटर्न देगा? जाके मार्केट में देखो, जहां कम परसेंट है, जहां कम ग्रोथ है, वहां विश्वास है। जाके मरवाड़ी को देखो, सिंधी अग्रवाल बनिया को देखो आप, सर 1 से 3% में पूरे मार्केट में करोड़ रुपए का लेन देन, ब्याज ब्याज चलता है सर। अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं 1%, 1.5%, 2% में। और हम उसके पास कई बार जाते हैं ना, भागो भाई यहाँ से, ये सब के चक्कर में हम नहीं पड़ते, ये भी कहते हैं। और यहाँ पे महीने का अगर 18%, 17%, 16% भी आ रहा है,
तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाती है। बड़े अजीब, मतलब मेरे को सोचने में मजबूर हो जाते, इतने लालची लोग, इसीलिए साला लोग डूबते हैं इंडिया में। कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो आओ देखिए ना, आओ लाया है वो आदमी, कितना परसेंट, 35%, कि अरे वो ओरिजिन से अच्छा, ओरिजिन तो यार 19% देता है, हाँ इसलिए बोले लगाओ। 10 लाख 20 लाख लगा देते हैं और डूब जाते हैं। फिर हमारे ओर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं, आप कोई ठोस कारण बताओ कि ना भागेगा ना डूबेगा। कल्लू की भी भागी है, तो रामू की बीबी के ऊपर शक करोगे आप, तू काहे नहीं भाग रही है? ये तो हद हो गई। तो प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करो, इसको इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करो, इसके व्हाइट पेपर को स्टडी करो, इसके एक्स हैंडल को स्टडी करो, इसके मैकेनिज्म को स्टडी करो। देखो आंखें कान खोल के, एक दिन भी इन्वेस्टर को तंग नहीं किया है सर। और मैं यही अपील करूंगा, कोई मत बेचो। मैं कभी नहीं बोलता आपकी इच्छा है वो कर लो, साला तुम्हारा इतना दिमाग रहता ना, क्या पैसा बनाते हमारे जैसे? दिमाग ही नहीं है तुम्हारा। तुम तो फोटो कॉपी हो, लोगों को देखोगे वैसे ही करोगे। रेट कम होगा, अब सब बेच रहे हैं, मैं यूं बेचूंगा। लोगों से पूछोगे सर बेचना चाहिए कि नहीं, अरे सेल्फ स्टडी है कि नहीं? बार बार अभी अनुबी ब्लॉकचेन माइग्रेट हो रहा है, मर्ज हो रहा है। अरे टाइम लगता है, किराए के मकान से खुद के घर में जाने में टाइम लगता है भाई। एक ही दिन में घर नहीं जम जाता है। ये तो टेक्नोलॉजी, और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जो ब्लॉकचेन अनुबीम दिखा रहा है, वही दिखा रहा है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। आज तक इतने फास्टेस्ट किसी ब्लॉकचेन को सारा डाटा को अपग्रेड करके दूसरे ब्लॉकचेन में लाते मैं जिंदगी में नहीं देखा ना सुना हूं। सर मैं बताऊं, 6 6 महीने साल साल भर लग जाते हैं शिफ्ट करने में ब्लॉकचेन में। कई सारे प्रोजेक्ट तो फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और आपको हंसी मजाक लग रहा है, अरे मिस्टर मिन का क्या हुआ? वो बीएनबी ब्लॉकचेन से अनंता ब्लॉकचेन में आने आने में साला बंद हो गई, स्कैम हो गया। खैर आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको। और आज अनुबी ब्लॉकचेन एकदम स्मूथली चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ सर अनुबी ब्लॉकचेन माइग्रेट हो रहा है, अरे अनुबी कॉइन आने वाला है बेटा, थोड़ा ठंडा तो रख, थोड़ा दिमाग को थोड़ा पेशेंस तो रख। काहे 3 3.5 4 डॉलर बेचेगा? बेचने तो $20 बेचेंगे ना यार। तहलका मचेगा सर, तहलका जब एक को लेने की होड़ लगेगी ना, तो ये ऐसा रॉकेट के जैसे एलजीनेस का रेट भागेगा, तब प्रॉफिट बुक करना। और मान लो वैसा रेट एलजीनेस का नहीं गया, तो 6 महीने में इतना अच्छा कंपाउंड हो जाएगा कि तू नुकसान में नहीं जाएगा, क्योंकि अब रेट ज्यादा कम होने की संभावना नहीं। खैर मैं बहुत बातें करता हूँ, लोगों को मेरी बातें बुरी भी कई बार लगती है, लेकिन मैं दुनिया को, इंडिया को जगाना चाहता हूँ। इसको, इस इंडस्ट्री को पेशेंस के साथ समझ के सीख के आगे बढ़ो। प्रॉफिट बुक करने का दिमाग और मतलब सोच पैदा करो। हड़बड़ा के बका के देखा देखी में कौवा कान ले गया तो कान को नहीं देखना है, कौवा के पीछे भाग रहे हो, ये हरकत मत करो। क्रिप्टो में मैं बोलता हूँ $1,50,000 में जिसे बिटकॉइन लिया है, बेटा सोच आज $72,000 है उसके सीन में, रोड ट्रक चलता होगा, रोड ट्रक चलता है, आदमी खा पी नहीं पाता होगा। जो सोचा था $2 लाख जाएगा, कहाँ $72,000 में आ गया है। 30 35 लाख का अभी भी नुकसान झेल रहा है। जब उसका रेट बढ़ेगा कब पता नहीं, बुल रहा आएगा। आप लोग बड़े अजीब हो यार, समझते नहीं हो। कब हालवी आएगा, हाफिंग आएगा, तब बुल रैल में रेट बढ़ता है। ऐसा हम 4 साल में देखते सुनते आ रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। उसका इंतजार कर रहा है बेटा, 4 साल बाद इंतजार कर रहा है वो। अगला बुल रैल मेरे ख्याल से 28 में आएगा। और आप लोग यार चिल्लम चोट मचा रहे हो, क्या इंसान हो ये। उसमें भी एक बढ़िया ऑप्शन है, स्पाइडर को निकाल सकते हैं। सिर्फ डाउ के लिए कंडीशन है, एनएफटी वो भी। आप अगर 10,000 डाई का एक एनएफटी लेंगे, तो उसमें भी आपको आरवाई हर एपीआई के तहत मिलेगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, खैर कल और समझाने की कोशिश करेंगे। मैं बात करूँ तो बहुत बात निकल जाएगा। इससे अच्छा है मैं चलता हूँ, मैं भी कई लोग से मिलूंगा। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही शानदार आपने अपने बातों को रखा है और बहुत सारी चीज़ों को आपने बताया। और लास्ट एक चीज़ मैं भी बता दूं, कल एक मैसेज आया है, काफ़ी सारे लोग को शायद पता होगा, एक्स हैंडल पे भी मैसेज आया, और कल मैंने अपने मीटिंग में, जो इवनिंग मीटिंग चलता है उसमें मैंने दिखाया भी है। तो वो मैं आप लोग को यहाँ पर भी दिखाता हूँ, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये पता नहीं होगा। हमारे लिए एक गुड न्यूज़ है, जो गुड न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होता है, जब वहाँ पर वर्किंग होता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें करती हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या है, बीच में अड़चन आता है, सरकार हमारे बीच में आएगा, कई सारे लोग बीच में आते हैं, जिसके कारण से वो काम सही तरीके से नहीं हो पाता। फिर भी अगर इंडस्ट्री में ताकत है, अगर वहाँ पर लोग ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी रेगुलेशन बनना चालू होता है। तो कोई भी चीज पहले आता है, नियम बाद में आते हैं। तो आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक रेग नियम बनने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। जहाँ पर एक बैठक वहाँ पर होगा, तो वो बैठक होगा, कहाँ होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ उसका। ये आपका लोकसभा सेक्रेटरीट का ये मेल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकसभा सेक्रेटरीट का स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ ऑन फाइनेंस ब्रांच ये दिया हुआ है। इसका फैक्स नंबर, मेल, ईमेल एड्रेस और सारी चीज़ें दी गई हैं। इसको आप टैली कर सकते हैं। किस जगह पे होगा ये भी दिया गया है, ठीक है। और पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली। तो सब्जेक्ट क्या है, सिटिंग ऑन द स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑन फाइनेंस 2025-26, ठीक है। इसमें मेंबर आर इन्फॉर्म्ड दैट द नेक्स्ट सेटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑन फाइनेंस 2025-26 विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग प्रोग्राम। कब का है ये, 20/5/2026 को बैठक होगा। कहाँ पर होगा ये दिया हुआ, वेन्यू पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है। टाइमिंग दिया हुआ है 11 से 12:30 बजे का, फिर 12:30 से 1:30 बजे और 2 बजे, ये तीन वो दिया हुआ है। डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द जी पे, जेप पे, बाइनेंस एंड वजीरेक्स ऑन द सब्जेक्ट ए स्टडी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वीडीए एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि किस तरह से ये वर्क करेगा, क्या है इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी चीजें लानी है। फिर आपका ओरल एविडेंस of the representative of the International Financial Services Center Authority IFSCA on the subject A study on virtual digital assets on the way forward, यानी कि ये किस तरह से ये सारी चीजें होनी है। तो इसको मैं एक बार इसका चैट जीपीटी में भी इसको मैंने वो किया था, तो ये लिया हुआ है। तो ये लोकसभा सचिवालय का नोटिस है, जो वित्त संबंधी स्थायी समिति में अगली बैठक के बारे में दिया गया, जो बैठक है 2025-26 में। मुख्य जानकारी क्या है इसमें, लोकसभा सचिवालय में कि बैठक में क्या क्या होगा, इसमें दिया हुआ है 12:30 से 11 से 12:30 बजे जीपे, बाइनेंस और वजीर एक्स प्रतिनिधि के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर अध्ययन और आगे की राह के विषय पे चर्चा होगी। साथ में आपका यहाँ पर जो IFSCA के प्रतिनिधियों का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर अध्ययन और आगे की राह विशेष पर मौखिक जो चीजें होगा उसके बारे में बताएंगे। अन्य बातें जो यहाँ पर दिया हुआ है कि एजेंडा पेपर बाद में मेंबर पोर्टल और ईमेल पे भेजे जाएंगे, यानी कि जो भी चीजें होगा वो वहां पर आपको आगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि इस चीजों को समझिए कि हम जो बोल रहे थे, हमने जो कहा है कि यहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे, यहाँ पर भी नियम बनेंगे, और जब नियम बनता है तो 100% है कि वो इंडस्ट्री और ग्रो करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको एक राह मिल जाती है, एक क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइट मिल जाता है, ग्रीन हरी झंडी मिल जाती है आगे और बेहतर करने के लिए। तो हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम ऐसे समय पे ओरिजिन प्लेटफॉर्म में आए हैं, जब सरकार भी इसको मान चुकी है, जान चुकी है कि ये क्रिप्टो करेंसी, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री आने वाला फ्यूचर है। और इसको जो समझ लिया और जो यहाँ पर सही तरीके से वर्क कर लिया, तो वो 100% वो आगे बढ़ेगा।
तो हम सब एक ऐसे प्लेटफॉर्म में है जो प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है, बशर्ते हमें इसके लिए सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा। और सीखने और नॉलेज लेने के लिए हम यहाँ पर आप लोग के पास हैं, हम आप लोग के साथ हैं। लगातार हम आप लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, लगातार सिखा रहे हैं। जैसा जीके सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, आज अपने अनुभव को दिया। साथ ही साथ जो चीजें व्हाइट पेपर में जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, कई लोग के मन में ये है कि ये क्या अचानक से ये सारी चीजें आ गई, तो ये अचानक से नहीं आए, ये उनके रोड मैप में बना हुआ है। ये रोड मैप में बना हुआ है इसलिए, और वो उसी के हिसाब से ये सारा वर्क हो रहा है। तो ये अगर हम पढ़े रहते सही तरीके से व्हाइट पेपर, तो ये सारी चीजें हमको पता रहती। नहीं पढ़े इसलिए ये सारी चीजें चल रही हैं। जिनको नहीं पता है वो बस यही बोलेगा कि ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, ये सारी चीजें, ये क्यों चेंज हो रहा है, क्यों पॉलीगॉन से अनुबी में जा रहा है, अनुबी में ये सारी चीजें, और ये कई सारी चीजें जो सवाल हैं वो सब उनके मन में रहेगा अगर वो व्हाइट पेपर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तो इस प्लेटफॉर्म का हमको पूरा फायदा उठाना है। तो बाकी मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। टाइम बहुत हो चुका है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।